हेलो गाइस, हम फिर आ गए हैं एक नई हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज हम बात करेंगे 2021 की कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में एक घर दिखाया जाता है जो अंदर से बिखरा होता है। सीन देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी पावरफुल इंसान ने तोड़ा हो। यहाँ पर एड और लोरेन को दिखाते हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहते हैं। यहाँ पर वो घर दिखाया जाता है जिसके अंदर वो फैमिली के साथ एक गोस्ट से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं। यहाँ इस फैमिली पर एक गोस्ट का कंट्रोल होता है जो फैमिली के एक 8 साल के बच्चे पर कंट्रोल करता है। यहाँ पर सबको लगता है कि अब सब ठीक है और वो लोग सब अपने रूम में चले जाते हैं। डेविड भी उसके रूम में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वो गोस्ट वापस उसको परेशान करने आ गया है और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डेविड के ऊपर वो गोस्ट कंट्रोल कर लेता है। अब वहाँ पर उसकी फैमिली आती है जहाँ डेविड उसके फादर पर अटैक कर देता है। यहाँ एड उस बच्चे को पकड़कर नीचे ले आते हैं और एक चर्च के प्रीस्ट उस गोस्ट को भगाते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है और वो प्रीस्ट पर भी हमला कर देता है। यहाँ सब डेविड को पकड़े रखते हैं, लेकिन डेविड फोर्स लगाकर उनसे छूट जाता है और एड के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। यहाँ डेविड की बहन का एक पार्टनर डेविड को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम डेविड को छोड़ दो और मुझे ले जाओ। तभी यहाँ डेविड शांत हो जाता है। यह सब एड देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और एड को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। सबको यह लगता है कि वो गोस्ट अब चला गया है। यहाँ अब अर्ने को दिखाते हैं जो उस हादसे के बाद सोकर उठता है और वहाँ काम करवाता है। अर्ने घर के अंदर आता है तो वहाँ एक वह हलचल देखता है और पास में ही दीवार पर एक होल देखता है। अर्ने उस होल में देखता है, तभी वहाँ पर वह गोस्ट आ जाता है जिससे अर्ने डरकर गिर जाता है। अर्ने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। अब सीन शिफ्ट किया जाता है। यहाँ अर्ने अपना काम करता है, तभी वो पास में घर में उस गोश्त को देखता है और डर की वजह से उसके हाथ से मशीन चालू होकर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर अर्ने मरते मरते बचता है। अर्ने अब घर आ जाता है। साथ ही सीन के साथ हॉस्पिटल में एड को दिखाते हैं जो होश में आ जाता है और लोरेन को बताता है कि वो फैमिली अभी भी सेफ नहीं है, वहाँ वो गोश्त अभी भी है। लोरेन उनको कॉल करके इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पर अर्ने वापस अजीब बिहेव करने लगता है और उसके दोस्त में वो गोश्त दिखता है। अर्ने यहाँ अनकॉन्शियस होकर उसके दोस्त को मार देता है और वहाँ की एक स्ट्रीट पर चलता है। यहाँ अर्ने की आंखें उसी गोश्त की तरह होती है। पुलिस के आने पर अर्ने नॉर्मल हो जाता है। अब पुलिस अर्ने को अरेस्ट कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें अर्ने के घर पर उसका दोस्त मरा मिलता है जो अर्ने ने ही मारा होता है। अर्ने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। सीन में एड और लोरेन को दिखाते हैं जो अर्ने को लॉ से बचाने की कोशिश करते हैं और वकील को समझाते हैं कि यह सब उसने नहीं किया है और अर्ने को दोषी मान लिया जाता है। यहाँ अब एड और लोरेन अर्ने और उसके घर के बारे में सब पता करते हैं। यहाँ डेविड को दिखाते हैं जो उस घर में पहली बार आया था और वहाँ पर एक वाटर बेड के ऊपर चढ़कर
कूदता है तो उसमें से एक हाथ निकलता है, जिससे डेविड डर जाता है और सबको इसके बारे में बताता है, लेकिन कोई इस बात पर बिलीव नहीं करता है। यह सब बातें एड और लोरेन को डेविड की बहन बताती है। एड और लोरेन उसी रूम में होते हैं जहां पर वो बेड अब नहीं होता है, लेकिन उस वाटर बेग के पानी से वहां एक निशान बन जाता है। यहाँ एड और लोरेन समझ जाते हैं कि यही वो जगह है जहां से गोश्त आता है। अब लोरेन यह देखने के लिए उस घर के नीचे जाती है तो वहां पर एक जगह पर बहुत सारे रेट्स होते हैं। लोरेन को वहां पर एक स्कल मिलता है। लोरेन अब बाहर आकर बताती है कि किसी ने यहाँ पर यह स्कल छोड़ा है और उस पर ब्लैक मैजिक किया है। इसी की वजह से डेविड और अर्ने की यह हालत हुई है। यहाँ चर्च के फादर भी इसको समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे किसी बड़े प्रीस्ट को दिखाओ। यहाँ नेक्स्ट सीन में एड और लोरेन एक प्रीस्ट के पास जाते हैं और इसको स्कल के बारे में बताते हैं। प्रीस्ट बोलता है कि वो इसके बारे में कुछ जानते तो नहीं है, पर इससे दूर रहने में तुम्हारी भलाई होगी। यहाँ प्रीस्ट एड और लोरेन को उसका कलेक्शन दिखाते हैं। यहाँ सीन के साथ एक लेडी को भी दिखाते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रही होती है और उसके पास अर्ने का फोटो भी होता है। यहाँ अर्ने को जेल में दिखाते हैं, जिसको वापस से वो सब दिखने लगता है। तभी उसके पीछे से वह गोश्त आता है, जिससे अर्ने डर जाता है। यहाँ अब एड और लोरेन एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं जो बताता है कि उसने भी ऐसा स्कल देखा है। लोरेन बोलती है यह एक ब्लैक मैजिक है। डिटेक्टिव इस बात को नहीं मानता है और बोलता है कि तुम अपनी शक्तियाँ दिखाओ। यहाँ लोरेन के पास एक पावर होती है जिसका यूज करके वो बुरी आत्माओं से सबको बचाती है। डिटेक्टिव उस मर्डर सीन पर मिले वेपन्स को लाता है और बोलता है कि बताओ इसमें से कौन सा वेपन है। यहाँ लोरेन बता देती है। अब यह तीनों मर्डर हुई लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ पर लोरेन अपनी पावर से महसूस करती है और वो मर्डर को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो फ्रेंड्स होती है, इसमें से एक फ्रेंड दूसरे का मर्डर कर देती है क्योंकि उस पर डेमोन का काबू होता है। यहाँ लोरेन उस मर्डरर लड़की को खुद समझती है और वहां से भागती है तो वह एक गहरी नदी में गिरते गिरते रुक जाती है, लेकिन तभी एक डेमन का हाथ आता है और उसे खींचता है तो यहाँ एड आकर उसको बचा लेता है। लोरेन बताती है कि इस नदी में ही उस दूसरी लड़की की बॉडी है। नेक्स्ट सीन में एड और लोरेन मोर्चरी में उस बॉडी के पास जाते हैं, जहां लोरेन उस बॉडी का हाथ पकड़कर उसके साथ जो हुआ है वह महसूस करती है। तो यहाँ लोरेन खुद को एक केव में पाती है और वह केव के अंदर जाती है तो उसको वहां पर ब्लैक मैजिक की एक बड़ी सी टेबल दिखती है, जहां पर एक ब्लैक कपड़ों में एक लेडी ब्लैक मैजिक कर रही होती है। यहाँ सीन के साथ साथ ही अर्ने को भी दिखाया जाता है, जिस पर वो लेडी ब्लैक मैजिक करती है। यहाँ वो लेडी लोरेन को देख लेती है और बोलती है कि तुम यह सब कैसे कर रही हो। लोरेन बोलती है कि गॉड ने मुझे यह पावर दी है जिसका यूज करके मैं अच्छे काम करती हूँ। यहाँ वो लेडी बोलती है कि तुम शापित हो और वो लेडी लोरेन के सामने अपना हाथ से दूसरे हाथ को काटने का इशारा करती है, लेकिन यह सब अर्ने कर रहा होता है और खुद को वैसे ही मारता है। यहाँ अब मोर्चरी में लाइट्स ऑफ हो जाती है। एड अब लाइट्स ऑन करता है और देखता है कि एक बॉडी उठकर लोरेन को मारने जाती है। तभी एड लोरेन का हाथ उस लड़की की बॉडी से हटा देता है। यहाँ अटैक कर रही बॉडी वहीं पर गिर जाती है।
अब एड और लोरेन अपने घर पर होते हैं, जहां उनका साथी उनको उस ब्लैक मैजिक से जुड़ी एक बुक देता है। यहाँ एड उस बुक को पढ़ता है और खुद को अनकॉन्शियस पाता है और लोरेन को वो डेड बॉडी समझकर उसको मारने की कोशिश करता है, तो उसका साथी उसको रोक लेता है और एड होश में आ जाता है। यहाँ अब एड के कहने पर लोरेन उसी प्रीस्ट के पास जाती है, जहाँ पर वो प्रीस्ट लोरेन को एक बच्ची का फोटो दिखाता है जो उसकी बेटी रहती है। वो प्रीस्ट बताता है कि वो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी उसकी बेटी ही है, लेकिन यह बात वह उनको पहले नहीं बताता है। अब यहाँ पर वो लेडी आ जाती है, तो प्रीस्ट लोरेन को उस केव में भेज देता है। अब यहाँ पर वो लेडी प्रीस्ट को मार देती है और लोरेन के पीछे आती है। यहाँ लोरेन उस ब्लैक मैजिक की टेबल तक पहुँच जाती है और उसको गिराने की कोशिश करती है ताकि सारा ब्लैक मैजिक टूट सके। तभी वो लेडी विच वहाँ पर आ जाती है और लोरेन पर अटैक करती है। यहाँ लोरेन उस लेडी विच से बचकर भागती है, लेकिन तभी वो लेडी विच नाइफ लेकर लोरेन को मारने की कोशिश करती है। यहाँ लोरेन उस लेडी को पत्थर मार के भागती है। अब यहाँ पर एड भी आ जाता है। यहाँ लेडी विच एड को अपने वश में कर लेती है और वो अपना ब्लैक मैजिक करती है। यहाँ दूसरी तरफ अरने के पास उसकी गर्लफ्रेंड और प्रीस्ट होते हैं। यहाँ अरने को चेन से बांधकर रखा होता है। अरने वापस अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है और खुद को छुड़ाता है। यहाँ अब सीन के साथ ही अब एड लेडी विच के कहने पर उसकी वाइफ लोरेन को मारने जाता है। वो उसको नहीं पहचान पाता है और उस पर हैमर से वार करता है। यहाँ जेल में अरने अब चेन तोड़ लेता है और खुद को मारने लगता है। यहाँ अब लोरेन एड को उनकी पुरानी बातें बताती है और यहाँ पर एड अपने होश में आ जाता है और उस ब्लैक मैजिक वाली टेबल को तोड़ देता है, जिससे उस लेडी विच का मैजिक खत्म हो जाता है। यहाँ अब अरने पर भी मैजिक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी विच के पास वही गोश्त आ जाता है और उस लेडी विच को मार देता है। अब यहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ अरने को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। यहाँ एड इस घटना से जुड़ी एक चीज अपने पास रख लेता है और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।